हेलो एवरीवन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर जैसे बैंक पीओ, एसएससी, सीजीएल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके अंदर ये 5 क्वालिटी जरूर होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से और बहुत सारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट से बात करके मुझे ये लगा कि ये 5 क्वालिटीज नेसेसरी है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन ना लेने का रीजन भी ये होता है कि इन 5 क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज उनकी मिसिंग होती है, तभी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो क्वालिटीज है आपका इनबॉर्न होना चाहिए, नहीं, आप अपने प्रिपरेशन के दौरान ही इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो इस वीडियो में वही 5 क्वालिटीज का डिस्कस करने वाला हूं जो कि सभी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स में होते हैं और जो आपको डेवलप करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और कैसे डेवलप करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो कौन कौन सी क्वालिटीज है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वालिटीज है कि जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका एक क्लियर गोल होता है। सबसे पहला तो सबसे पहला है कि आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भटकते रहो, कभी इस एग्जाम पे कभी उस एग्जाम पे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा एग्जाम निकालना है और साथ में उसमें कौन सी पोस्ट मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल मुझे निकालना और एसएससी सीजीएल में मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट चाहिए और मुझे होम पोस्टिंग चाहिए। या फिर किसी का होगा कि मुझे एएसओ इन एमईए बनना है या फिर एएसओ इन सीएसएस बनना है, किसी का एक्साइज इंस्पेक्टर होगा। तो इसी तरह से आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए और फिक्स्ड गोल होना चाहिए। ये नहीं कि भटक रहा है, जब नया एग्जाम आ गया तो फिर उस पे भटक गए, फिर कोई और अदर एग्जाम देख लिया स्टेट का तो अब उस पे मेरा मन चला गया। नहीं, एक गोल होना चाहिए और पूरा टारगेट सेट होना चाहिए। और यही नहीं कि सिर्फ आपका एग्जाम और पोस्ट, उसके साथ में आपको कौन कौन सा एग्जाम होता है उसमें मेरा कितना टारगेट होना चाहिए। कि प्री एग्जाम है तो प्री एग्जाम 200 मार्क्स का होता है तो उसमें मेरा कितना टारगेट होना चाहिए। मेंस एग्जाम है तो मेंस का एग्जाम में कितना टारगेट होना चाहिए। पिछले साल का कट ऑफ देखना है कि मेरा इस पोस्ट में पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था गूगल से सर्च करके, और उससे 10-20 मार्क्स ज्यादा आपको अपना गोल बनाना है। एक मोटा मोटी जो होता है ना अंदाजा कि हाँ मुझे इतना गोल्स लेना है और उसके लिए वर्क करना है। तो ये होती है पहली क्वालिटीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग अपना एक क्लियर गोल बनाओ। अगर आप क्लियर गोल नहीं बनाओगे, इधर उधर एग्जाम भटकते रहोगे ना, तो समझो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, एक टाइप के एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो, सीपीओ दे सकते हो, लेकिन फिर भी गोल तो आपका एक ही रहेगा। आप एग्जाम में भले बैठ रहे हो लेकिन उसके लिए तैयारी आपकी नहीं होनी चाहिए। गोल एक ही, एग्जाम एक ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरी क्वालिटीज होती है वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो नेगेटिव नहीं होते। हर टाइम देखो नेगेटिविटी आती है उनके मन में, लेकिन हमेशा वो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। अब पॉजिटिव कैसे रखोगे? देखो, कोई भी होता है एस्पिरेंट्स, उसके मन में नेगेटिव आएंगे जब उनका मार्क्स नहीं बढ़ता है या फिर मॉक में मार्क्स नहीं आते हैं। और जब प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। तो ये सब थॉट्स आते हैं। लेकिन जो एक एस्पिरेंट्स होता है, जो एक अच्छा एस्पिरेंट होता है, वो सोचता है ना कि नहीं, जब भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करने की कोशिश करता है। मैं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। वो बोलता है कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। मेहनत से ही तो सभी का सिलेक्शन होता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी निकाल लेता है, तो मैं भी तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो नंबर ऑफ थॉट्स आपके मन में आते हैं उसका पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा होगा नेगेटिव थॉट से तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ोगे। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आप उस पर कंट्रोल लगा ही नहीं रहे हो, अपने मन पे लगाम नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा कि आपका मन नेगेटिव थॉट से भर जाएगा और धीरे धीरे करके आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगोगे, आपका परफॉर्मेंस घटने लगेगा। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसी समय क्विकली आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अपना एक अफर्मेशन बना लो। जैसे मेरा अफर्मेशन था आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। तो मैं ये बार बार बोलता था। जब भी नेगेटिव थॉट्स आता था मैं बोलने लगता था। या फिर मेरे पास कोई बुक्स होती थी तो मैं बुक्स पढ़ने लगता था, पॉजिटिव बुक्स, या कोई वीडियो देखने लगता था, या फिर पेज पे मैं लिखने लगता था आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर, जो भी मेरा गोल होता था। एक इमेज बनाने लगता था, फोटो, कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या क्या चीजें खरीदूंगा, लिखने लगता था। तो ऐसे करके आपको पॉजिटिव करना होता है। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स का जो संख्या है, नंबर्स है, वो ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव थॉट्स से।
नेगेटिव थॉट्स आएंगे बट उसको पॉजिटिव में बदलना है। तीसरी क्वालिटी जो है वो है कंसिस्टेंसी। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना जो सिलेक्शन लेते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़े उसके बाद 3 दिन गायब, 1 सप्ताह पढ़े फिर 1 सप्ताह गायब, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और कब तक पढ़ना पड़ेगा? जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, मतलब फाइनल आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक वो पढ़ते रहते हैं और गैप नहीं करते। ये नहीं कि छोटी मोटी पार्टी हुई, दोस्त है उन्हें बुलाया चले गए, किसी दिन किसी का बर्थडे पार्टी हुआ चले गए, नहीं, वो सब आपको इग्नोर करना पड़ेगा, वो सब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो एस्पिरेंट्स होता है जो सिलेक्शन लेते हैं उनका भी मन करता है कि वो भी जाएं, वो भी छोटी मोटी पार्टियों में जाएं, दोस्तों के साथ घूमने जाएं, बट उनको पता होता है कि नहीं, अभी मैं कंसिस्टेंट रखकर पढ़ाई करूंगा तभी मैं अगले साल जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो एज एन ऑफिसर मैं एंजॉय कर पाऊंगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कंसिस्टेंसी ही की है आपके इंप्रूवमेंट का। आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे आपका इंप्रूवमेंट उतना तेजी से होगा। और कंसिस्टेंट में भी क्या होता है कि आपका इंप्रूवमेंट अचानक से नहीं बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मतलब 4-5 मंथ तक तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, कंसिस्टेंट रहोगे फिर भी आपको इंप्रूवमेंट हल्का फुल्का दिखेगा, लेकिन 4-5 महीने के बाद आपका तेजी से ग्राफ इंप्रूवमेंट का बढ़ेगा और वो कंसिस्टेंसी के कारण ही होता है। ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट रहने वाले लोग बहुत कम है। मेहनत करने वाले, दिखाने वाले तो लोग बहुत होंगे कि पढ़ेंगे लाइब्रेरी में, लेकिन 4 दिन लगातार पढ़ेंगे लाइब्रेरी में, 5वां दिन 6ठे दिन गायब हो जाते हैं। लेकिन वैसा लड़का जो कि हर दिन लाइब्रेरी में पढ़ता है, आप 2 महीने से लगातार देख रहे हो कि हर दिन सैटरडे संडे हर दिन पढ़ाई कर रहा है, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी या फिर बोल सकते हो इसको जिद्दीपना। ठीक है, जिद्दी होते हैं लोग कि मैं करके दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे जितना भी झेलना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद जो चौथी क्वालिटी होती है वो होता है परसिवरेंस। जुझारू जो होता है ना वैसा होता है, उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ऐसा पर्सन को क्या होता है ना, उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है कि यार अब तो नजदीक आने वाले एग्जाम, नजदीक आने वाला, अब 2 ही महीने बचा है, फिर भी मेरा मार्क्स मॉक में 110 ही मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूं। लेकिन वो हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करने वाला, परसिवियर करता है, मतलब कि मेहनत करते जाता है, अपने एफर्ट्स को और बढ़ाता है। ठीक है, उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई हम भी थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर ले, लेकिन फिर भी उसे पता है कि मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो परसिवियरेंस जो करता है उसका सिलेक्शन होता है। और ऐसे जो पर्सन होते हैं उसमें एक माइंडसेट होता है। कैसा माइंडसेट होता है कि उसे पता होता है कि जब तक मैं एग्जाम नहीं दे दूंगा ना, मेरा एक्सपेक्टेशन एकदम 0 होना चाहिए, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। ये जो प्रिपरेशन का फेज है ना वो मेरे लिए बहुत बुरा फेज है, मुझे पता है ये डिफिकल्ट फेज है, लेकिन यही डिफिकल्ट फेज होकर के मैं जब गुजरूंगा ना तब मुझे आने वाला जो साल है मेरे लिए बहुत अच्छा साल होगा, जब मेरे लिए हैप्पीनेस होगा, जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा, जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये साल बहुत ही बुरा, मतलब गंदे तरीके से काटना पड़ेगा। गंदे तरीके का मतलब कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे मेंटल प्रेशर को झेलना पड़ेगा, अप एंड डाउन्स को झेलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को बातें झेलनी पड़ेंगी कि क्या कर रहा है। तो मतलब जुझारू पर्सन होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए उसके अंदर कि नहीं मुझे करना है तो करना है, और उसके अंदर 0 एक्सपेक्टेशन है जब तक कि उसका रिजल्ट ना आ जाए। मतलब लाइफ से अभी तक एक्सपेक्टेशन 0 कि कुछ अच्छा होने वाला है, और बस वो सोचता है कि नहीं मुझे मेहनत करना, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चौथी क्वालिटी थी। चौथी क्वालिटी में कुछ और भी चीज़ें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि वो ना, उनको पता है कि रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं मिला, लेकिन अपने मेहनत को बढ़ाते जाते हैं। उन्हें मन नहीं करता है कि मैं पढ़ाई करूं, फिर भी वो रिवीजन करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे बैठते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। उनको पता है कि यही सब चीज़ें जो सिलेक्शन दिलवाएगा। मॉक टेस्ट, मुझे 100 मॉक टेस्ट लगाने तो लगाने हैं किसी भी हालत में, और उसको एनालिसिस करना है तो करना है। मन नहीं कर रहा फिर भी कर रहे हैं। उनको पता है कि रिवीजन करना डिफिकल्ट होता है, लगता है आगे बढ़े, लेकिन रिवीजन वो करते हैं, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। उनको पता है कि हम जो जीके का हर दिन 100-150 क्वेश्चन मुझे करने हैं, नहीं करने का मन है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो ये क्वालिटीज होती है एक ऐसा पर्सन जो सिलेक्शन लेता है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें नेसेसरी होती है वो सब चीज़ करते हैं। किसी का अगर इंटरव्यू उसने देखा, स्ट्रैटेजी देखा, तो उसको फॉलो करते हैं 100%, या फिर जो अपना स्ट्रैटेजी बनाया उसको फॉलो करते हैं, मन ना करते हुए भी। ठीक है, और एक जो लास्ट क्वालिटी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। उनका फोकस बस बना होता है, एक चीज पे बना होता है। वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सब सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों से दूर रखते हैं अपने आप को। उनके फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, पहले फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो जब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है। रिसोर्सेस उनके लिमिटेड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितनी बुक्स पढ़नी है, और मिनिमम से मिनिमम बुक्स पढ़ते हैं और मैक्सिमम रिवीजन करते हैं।
लेकिन जितना भी बुक्स पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एक सब्जेक्ट में आप 4-4, 5-5 बुक्स ले आए और सबको पढ़ रहे हैं, नहीं। उनके पास सिर्फ सब्जेक्ट वाइज 2 ही बुक होगी, लेकिन उसको इतने बार पढ़ लेंगे ना कि उसका सारा कंटेंट उनको याद होगा। तो आपको मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस अपना करना है। वो सेक्रीफाइस करते हैं, उन्हें भी पार्टियों में जाना पसंद होता है, उन्हें भी बर्थडे पार्टी हो गया, शादियों में दोस्तों के साथ घूमना पसंद हो, लेकिन वो नहीं जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। और भी बहुत सारे तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनसे वो अपने आप को दूर रखते हैं इन प्रिपरेशन फेज में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो कि वो अपने अंदर डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास पहले से होती है, ये सब 5 क्वालिटी डेवलप करती है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये सब 5 क्वालिटीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया कि गोल उनके अंदर होता है। गोल होता है उनका, क्लियर गोल होता है कि मुझे कौन सा पोस्ट चाहिए, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, कितना मार्क्स लाना है। दूसरा उनका होता है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं लेकिन पॉजिटिव सोचते हैं। तीसरा होता है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, ये नहीं कि कुछ दिन पढ़ाई किया कुछ दिन छोड़ दिया। चौथा हो गया परसिवियर करते हैं, जुझारू होते हैं। उनको पता है कि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। और 5वां क्वालिटी होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। जितना कम से कम डिस्ट्रैक्शन, कम से कम चीजें, कम से कम लिमिटेड रिसोर्सेज। ये नहीं कि बहुत सारे, कभी इस टीचर से कभी उस टीचर से। मिनिमम टीचर जितना रिक्वायर्ड है और उतना ही पढ़ते हैं। तो ये क्वालिटीज आपको भी डेवलप करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन 5 में से कौन कौन सी क्वालिटीज जो आपके अंदर है और कौन कौन सी क्वालिटीज नहीं है जो आप डेवलप करोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है और आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और आपका कोई फ्रेंड वगैरह, आपका कोई रिलेटिव अगर पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम का, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।